हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम रोज़ चलते हैं, जिसके ऊपर हम घर बनाते हैं, जिस पर पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, उस धरती के अंदर आखिर क्या है? क्या नीचे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है या फिर लावा या कोई बहुत बड़ा खाली स्थान? अगर मैं आपसे कहूँ कि पृथ्वी के केंद्र यानी सेंटर का तापमान लगभग 5500 डिग्री से 6000 तक होता है, यानी लगभग सूर्य की सतह जितना गर्म, लेकिन फिर भी वह भाग पूरी तरह पिघला हुआ नहीं है, बल्कि ठोस यानी सॉलिड है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? आज की पूरी वीडियो में हम यही रहस्य समझेंगे कि आखिर पृथ्वी की अंदर की सतह कैसे गर्म है। पृथ्वी की हर एक परत, उसकी मोटाई, तापमान, संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी, मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ इतनी आसानी से समझ आ जाएगा कि शायद दोबारा आपको पढ़ना न पड़े। बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम है पृथ्वी यानी अर्थ। लेकिन क्या पृथ्वी हमेशा से ऐसी ही थी? तो लगभग 4 अरब वर्ष पहले पूरा सौर मंडल गैस और धूल के विशाल बादल से बना था। इसे वैज्ञानिक सोलर नेबुला कहते हैं। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी ने इन धूल और गैस के कणों को एक दूसरे की ओर खींचना शुरू किया। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि करोड़ों वर्षों तक ये छोटे छोटे कण आपस में टकराते रहे। इन टक्करों से बहुत अधिक ऊष्मा यानी हीट उत्पन्न हुई। धीरे धीरे एक विशाल पिघला हुआ गोला बना। यही हमारी पृथ्वी का प्रारंभिक रूप था। पृथ्वी ठंडी कैसे हुई? समय बीतता गया, करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। लेकिन क्या पूरी पृथ्वी एक साथ ठंडी हुई? नहीं। सबसे पहले बाहरी भाग ठंडा हुआ, उसने एक कठोर परत बना ली। आज हम उसी पर चलते हैं और रहते हैं। जैसे कि आप ब्लू पार्ट देख सकते हैं, ब्लू और ग्रीन पार्ट, ये हमारी आउटर क्रस्ट है। भूपर्पटी जिसे क्रस्ट कहते हैं वो 8 से 40 किलोमीटर तक है। भूपर्पटी, लेकिन अंदर का भाग अभी भी गर्म था और आज भी है। पृथ्वी के अंदर हमें कैसे पता चला? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम कभी पृथ्वी के केंद्र तक गए ही नहीं, तो फिर हमें कैसे पता कि अंदर क्या है? क्या किसी ने जाकर देखा? नहीं। क्या किसी ने यहाँ जाकर देखा? अब तक इंसान पृथ्वी के केवल लगभग 12 किलोमीटर तक ही ड्रिल कर पाया है, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस लगभग 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी का केवल बहुत ही छोटा भाग ही देखा है। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने कैसे जाना? भूकंपीय तरंगे। जब भी भूकंप आता है तो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा तरंगों के रूप में यात्रा करती हैं। तरंगों की गति हर परत में बदल जाती है। वैज्ञानिक इन्हीं बदलावों का अध्ययन करके पृथ्वी के अंदर की पूरी संरचना को समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड या एक्सरे को शरीर के अंदर देखते हैं। पृथ्वी की परतें। अब सवाल आता है कि केवल पृथ्वी एक ही पदार्थ से बनी हुई है या कई अलग अलग परतों में बनी हुई है। इन सभी परतों के तापमान अलग अलग हैं, घनत्व अलग है, दाब अलग है और संरचना भी अलग है। इन्हें 5 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला भूपर्पटी यानी क्रस्ट, दूसरा ऊपरी मेंटल यानी अपर मेंटल, तीसरा लोअर मेंटल यानी निचला मेंटल, चौथा बाह्य कोर यानी आउटर कोर और पांचवा आंतरिक कोर यानी कि इनर कोर। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं ये चारों परतें। आज हम इन्हीं परतों की यात्रा करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कोई लिफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर उतर रही हो और हर मंजिल पर रुकेंगे और समझेंगे कि वहाँ क्या है। कल्पना कीजिए, अगर पृथ्वी को एक सेब मान लें तो उसकी भूपर्पटी सेब के छिलके से भी पतली होगी, यानी जिस पर हम रहते हैं वह पूरी पृथ्वी का बहुत ही छोटा हिस्सा है। बाकी का अधिकांश भाग हमारे पैरों के नीचे है, हजारों किलोमीटर गहराई में छिपा हुआ है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? अब सवाल यह बनता है कि बर्टी कितनी मोटी होती है? क्या समुद्र के नीचे और महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई समान होती है? कारण है कि भूकंप और ज्वालामुखी अधिकतर कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही आते हैं और पृथ्वी की सबसे बाहरी परत आखिर बनी किससे है? इन सवालों का जवाब हम इसमें समझेंगे।
तो दोस्तों क्रस्ट यानी भूपर्पटी यह वही परत है जिस पर हम चलते हैं। यही हमारे शहर हैं, गांव हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं और पूरी मानव सभ्यता बसी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं वह पूरी पृथ्वी का कितना हिस्सा है? अगर भूपर्पटी को देखें तो सेब का छिलका जितना पतला होता है उतनी ही पतली इसकी परत होती है। पूरी पृथ्वी का औसत त्रिज्या लगभग 6,371 किलोमीटर है, जबकि क्रस्ट की मोटाई केवल 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। जिस पर हम पूरी दुनिया बनाकर बैठे हुए हैं वह पृथ्वी का केवल एक बहुत पतला हिस्सा है। मोटाई हर जगह समान क्यों नहीं होती? हर परत की मोटाई अलग अलग है। क्या पूरी पृथ्वी पर भूपर्पटी की मोटाई समान होती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला महासागरीय भूपर्पटी यानी ओशनिक क्रस्ट और दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महाद्वीपीय भूपर्पटी। जैसा कि नाम है महासागरीय भूपर्पटी, यह महासागरों के नीचे पाई जाती है। इसकी मोटाई केवल 5 से 10 किलोमीटर तक होती है। तब बेसाल्ट नामक ज्वालामुखीय चट्टान से बनी होती है। बेसाल्ट में लोहा और मैग्नीशियम अधिक होने के कारण यह अपेक्षाकृत भारी होती है। इसलिए महासागरों का तल नीचे स्थिर होता है। वहीं अगर महाद्वीपीय भूपर्पटी की बात करें तो यह एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका इन सभी के नीचे महाद्वीपीय भूपर्पटी होती है। इसकी मोटाई लगभग 30 से 70 किलोमीटर तक होती है। मुख्यतः यह ग्रेनाइट से बनी होती है। ग्रेनाइट हल्की होती है, इसलिए महाद्वीप इस समुद्र तल से ऊपर दिखाई देते हैं। जानेंगे कि भूपर्पटी किन तत्वों से बनी है। यह अनेक रासायनिक तत्वों से मिलकर बनी है। इनमें सबसे अधिक ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम शामिल हैं। और अगर दो तत्वों की बात करें तो मेनली इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन है। पर्पटी को सिलिकेट रॉक भी कहा जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्पटी यानी क्रस्ट को विस्तार से समझा। अब सोचिए अगर हम एक बहुत बड़ी मशीन से पृथ्वी की सतह को काट कर नीचे उतारना शुरू करें तो भूपर्पटी के बाद हमें कौन सी परत मिलेगी? यहीं से शुरू होती है पृथ्वी की सबसे विशाल और सबसे रहस्यमयी परत, मैंटल। पृथ्वी को एक विशाल आम मान लें तो उसका गूदा यानी पल्प जिस प्रकार सबसे अधिक भाग घेरता है, वैसे ही पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग मैंटल होता है। मैंटल क्या है? भूपर्पटी के ठीक नीचे वाली परत मैंटल कहलाती है। यह लगभग 35 किलोमीटर यानी महाद्वीप के नीचे से शुरू होकर लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। इसकी रेखा को मोह रेखा भी कहा जाता है, यानी यह लगभग 2900 किलोमीटर मोटी परत होती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 84% भाग और कुल द्रव्यमान का भाग लगभग 68% भाग मेंटल है। अगर मेंटल की बात करें तो यह ठोस होता है। मेंटल की मुख्य चट्टान का नाम है पेरिडोटाइट। यह चट्टान मुख्य रूप से मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनी होती हैं। इसी कारण मेंटल का घनत्व भूपर्पटी से अधिक होता है। जितना नीचे जाएंगे उतना अधिक दबाव, तापमान और घनत्व बढ़ता जाएगा। तो में है ऊपरी मेंटल यानी लगभग 35 किलोमीटर से 660 किलोमीटर तक और निचला मेंटल यानी 660 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। समझते हैं लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर को। सबसे पहले लिथो का अर्थ होता है पत्थर और स्फेयर का अर्थ होता है परत, यानी लिथोस्फेयर एक कठोर चट्टान परत है। इसमें शामिल होती है पूरी भूपर्पटी यानी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का सबसे ऊपरी वाला कठोर भाग। यही वह भाग है जो बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटा हुआ है। याद रखिए टेक्टोनिक प्लेट्स केवल क्रस्ट नहीं होती, वे क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल से मिलकर बनी होती हैं। वहीं अगर बात करें एस्थेनोस्फेयर की
तो वह लिथोस्फीयर के ठीक नीचे होती हैं। ग्रीक भाषा में एस्थेनो का अर्थ है कमज़ोर यानी वीक, लेकिन कमज़ोर का मतलब यह नहीं कि यह खाली हैं। यह चट्टानों का ऐसा क्षेत्र है जो बहुत गर्म और धीरे धीरे बह सकता है। यही परत ऊपर स्थित टेक्टोनिक प्लेट्स को सरकने में मदद करती हैं। आते हैं उस सवाल पर जो पृथ्वी की कहानी बदल देता है, प्लेट्स चलती क्यों हैं? तो इसका उत्तर है कन्वेक्शन करंट यानी संवहन धाराएं। आखिर कन्वेक्शन करंट क्या होती हैं? इसे समझने के लिए थोड़ी देर हम लोग किचन में चलते हैं। मान लीजिए आपने गैस पर दूध रखा। नीचे वाला दूध पहले गर्म होगा, गर्म होकर हल्का होगा और ऊपर उठेगा, ऊपर पहुंचकर ठंडा होगा, भारी बनेगा, फिर नीचे आ जाएगा। यह चक्र लगातार चलता रहता है। इसी प्रक्रिया को कन्वेक्शन कहते हैं। पृथ्वी के अंदर भी यही होता है। पृथ्वी के अंदर कोर से बहुत अधिक गर्मी निकलती है। यही गर्मी मेंटल के निचले भाग को गर्म करती है। गर्म चट्टानें धीरे धीरे ऊपर उठती हैं, ऊपर आकर ठंडी होती हैं और फिर नीचे लौट जाती हैं। इस प्रकार एक विशाल गोलाकार प्रवाह बनता है। यही है कन्वेक्शन करंट। और यही धाराएं ऊपर के टेक्टोनिक प्लेट्स को धक्का देती हैं। प्लेट टेक्टोनिक को समझते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स 3 प्रकार की स्थितियों में बनती हैं। दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाएं, यानी दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर फिसलें, तेज़ भूकंप आते हैं। इसे ट्रांसफॉर्म बॉडी कहते हैं। आप इन नोट से भी नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने पृथ्वी की सबसे मोटी परत यानी पृथ्वी की परत मेंटल के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि कोर क्या है। कोर का मतलब होता है केंद्र यानी सेंटर। यह पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग है। कोर मुख्य रूप से 2 धातुओं से बना है, आयरन और निकल, यानी लोहा और निकल। वैज्ञानिकों ने इसे 2 भागों में बांटा है, एक तो आउटर कोर यानी बाह्य कोर और दूसरा इनर कोर यानी आंतरिक कोर। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, जब दोनों लगभग एक ही पदार्थ से बने हुए हैं तो एक द्रव यानी लिक्विड और दूसरा ठोस यानी सॉलिड क्यों है? आइए जानते हैं आउटर कोर के बारे में। अब हम लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर हैं। यहीं से शुरू होता है आउटर कोर। यह लगभग 2900 से 5150 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसकी मोटाई लगभग 2250 किलोमीटर है। आउटर कोर मुख्य रूप से पिघला हुआ लोहा है यानी मोल्टन आयरन, और पिघला हुआ निकल यानी मोल्टन निकल। इसके साथ कुछ हल्के तत्व भी पाए जाते हैं जैसे सल्फर, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, लेकिन मुख्य भाग लोहा और निकल का ही है। यह द्रव यानी लिक्विड क्यों है? अब सोचिए, तापमान लगभग 4000 डिग्री से 5000 डिग्री तक हो। इतनी गर्मी में लोहा पिघल जाता है। हालांकि यहाँ दबाव भी बहुत अधिक है, लेकिन इस गहराई पर तापमान का प्रभाव इतना अधिक है कि पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है। इसी कारण आउटर कोर एक विशाल पिघली हुई धातु का महासागर होता है। आउटर कोर में पिघला हुआ लोहा एक निकल लगातार घूमते रहते हैं। पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से विद्युत धाराएं यानी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। यही धाराएं एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं जिसे जियोडायनमो थ्योरी बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं इनर कोर की तरफ यानी आंतरिक कोर। जैसे आउटर कोर आयरन निकल से बना था, वैसे ही इनर कोर भी आयरन निकल से बना है। तापमान भी लगभग समान है। फिर आउटर कोर द्रव और इनर कोर ठोस क्यों है? यही प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर है प्रेशर यानी दबाव। लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी लगभग सूर्य की सतह जितना। यहाँ दबाव इतना अधिक है कि लोहा पिघल ही नहीं पाता। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके हाथ में स्पंज है। अगर हल्का दबाएंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन यदि चारों तरफ से लाखों टन दबाव डालें तो यह हिल भी नहीं पाएगा। इसी प्रकार इनर कोर पर लगभग 36 लाख वायुमंडल के बराबर दबाव होता है। यही दबाव लोहे को ठोस बनाए रखता है।
अगर आउटर कोर को उबलते हुए लोहे का समुद्र कहें तो इनर कोर उसी समुद्र के बीच रखा हुआ अत्यंत गर्म लेकिन ठोस लोहे का विशाल गोला है। इस डायग्राम में आप इनर कोर जो आयरन निकल से बनी हुई है वो देख सकते हैं, उसकी दूरी, और आउटर कोर और मेंटल की संरचनाएं देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि यह सब हमें पता कैसे चलता है। हम कभी इनर कोर तक गए ही नहीं, तो हमें कैसे पता चला? तो इसका उत्तर है सीज़मिक वेव। सीज़मिक वेव क्या है? जब भी भूकंप आता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण दो तरंगें होती हैं, पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स और एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स। पी वेव सबसे तेज़ होती हैं। ये ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चल सकती हैं, इसलिए ये सबसे पहले सीज़मोग्राफ तक पहुंचती हैं। वहीं एस वेव की बात करें तो एस वेव्स ये केवल ठोस पदार्थ में चल सकती हैं, द्रव्य में ये नहीं चलती। यही बात वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सुराग बनी। आउटर कोर की खोज की बात करें तो जब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के भूकंपों का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि एस वेव एक निश्चित गहराई के बाद गायब हो जाती है, वे आगे नहीं बढ़ती। इसका मतलब बीच में कई द्रव्य परत हैं। यहीं से पता चलता है आउटर कोर लिक्विड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेमोरी ट्रिक के माध्यम से ये सीखना चाहते हैं कि कौन सी परत पहले और कौन सी बाद में होती है, तो आप इसमें देख सकते हैं सी का मतलब क्रस्ट, यू से अपर मेंटल, एल से लोअर मेंटल और ओ से आउटर कोर, इनर कोर के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगर एक क्विक रिवीजन में देखें तो क्रस्ट जो कि सॉलिड होती है, वहीं अपर मेंटल की बात करें तो ये प्लास्टिक पेरिडोटाइट से बनी होती है, वहीं लोअर मेंटल सॉलिड होता है जिससे सिलिकेट मिनरल पाए जाते हैं, वहीं आउटर और इनर कोर की बात करें तो आउटर कोर लिक्विड यानी आयरन और निकल से बना होता है और इनर कोर सॉलिड होता है, इसमें आयरन निकल पाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी यात्रा में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सतह से लेकर केंद्र तक विस्तार से समझा। हमने जाना कि भूपर्पटी, मेंटल, बाह्य कोर यानी कि क्रस्ट, मेंटल और इनर कोर, आंतरिक कोर अपनी संरचना कैसे बनाते हैं। तापमान और कार्यों में अलग अलग ये तीनों होते हैं। साथ ही भूकंपीय तरंगों और प्लेटों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की भूमिका भी समझी। याद रखिए, पृथ्वी केवल हमारा घर नहीं बल्कि एक निरंतर बदलती हुई जीवांत प्रणाली है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।